हर एक लीडर्स को होता है। तो आज हम बहुत लकी हैं। तो अपने लाइफ का अनुभव ये है कि ताकत हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। अगर ताकत हमारे अंदर होती तो शायद से 16 साल आर्मी में जॉब करने के बाद वो सारी चीज़ आ जाती। लेकिन दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप और हमारे अंदर क्षमता नहीं होती है, क्षमता एज ए प्लेटफॉर्म के अंदर होती है, सिस्टम के अंदर होती है। महागुरु जी महिपाल सर एक बात बिल्कुल बोलते हैं कि गाड़ी के 4 टायर हैं, चारों में 35-35 हवा होनी बहुत ज़रूरी है, यानी 35, 35, 35, 35। अगर चारों टायर के अंदर एक में 35 है, दूसरे में 30 है, किसी में 25 है और चौथी में अगर 45 है, वो कार लंबे समय तक नहीं चलेगी। कुछ समय जाने के बाद उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसका टायर फट सकता है। तो आज बिल्कुल ही तय है कि एडोल की जो गाड़ी है, इसके चारों जो टायर हैं उसमें 35 बिल्कुल हवा भरी है। जो भी लीडर्स इस गाड़ी में बैठेगा और जो भी यहाँ पे लगातार चलेगा, वो भी यहाँ पे डायमंड बनेगा, ब्लू डायमंड बनेगा, ब्लैक डायमंड बनेगा, वो भी रॉयल डायमंड बनेगा, वो भी क्राउन डायमंड बनेगा। तो स्पेशली हमारे महागुरु राजीव कुमार सर, दिलीप चौबे सर, महागुरु महिपाल सर जी के होने चाहिए, जिनके सानिध्य में आज हमें हम सभी को काम करने का मौका मिल रहा है। आज मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि लीडर को वीडियो ऑन करना चाहिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आपको पेन डायरी के साथ मीटिंग को लेना है, मैं बिल्कुल ये नहीं आपसे ये बातें नहीं करूंगा। आपको लिस्ट बनानी है, करने हैं, आपको टारगेट फाइट करना है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा, अगर आप वास्तव में हैं, एक लीडर हमेशा कोई मीटिंग को, चाहे मीटिंग चाहे वो एक ऑफलाइन मीटिंग, वो हमेशा उस मीटिंग को बहुत ही सही तरीके से एक डिसिप्लिन के साथ वो लेता है। वो हर मीटिंग को एक नई मीटिंग समझ के लेता है, वो हर मीटिंग को एक सीखने की वजह से लेता है। वो मीटिंग चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और जो इंसान हमेशा सीख सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, और सीखने वाला व्यक्ति हमेशा लाइफ में आगे बढ़ता है। तो वीडियो ऑन करके आप जरूर रहें, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसके ऊपर जरूर आप वर्क करें, आप काम करें, आपके बिजनेस में फायदा होगा। दुनिया में जो भी इंसान व्यापार करता है, जो भी अपना व्यापार करता है, जो भी अपना बिजनेस करता है, वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करता है। चाहे वो बिजनेस छोटा सा बिजनेस है, वो चाहे ठेली का बिजनेस है, वो सब्जी का बिजनेस है, वो एक परचून की दुकान का बिजनेस है, वो चाहे बड़ा बिजनेस है, वो चाहे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। दुनिया का हर एक आदमी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करता है। और आज हम भी एक बिजनेस के अंदर हैं, हम एक ऐसे 21वीं सदी के एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं। इससे बड़ा, इससे लास्ट कोई बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस की बात अगर कोई कुछ हम बोलें तो इससे इससे लास्ट कोई भी बिजनेस नहीं है। ये लास्ट वर्जन है जो 21वीं सदी का जो बिजनेस है, वो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग है। और आज हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, आज हम अपने काम को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या क्या काम कर रहे हैं। और जबकि एक छोटा सा ठेली वाला, एक अपना जिसका छोटा सा काम है या बड़ा सा काम है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो हमेशा, वो अपने हमेशा जो उसका बिजनेस है, जो व्यापार है, उसका टर्नओवर पर डे, पर महीने की पर डे, या 2 दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में कितना होगा, उसके ऊपर काम करता है। अगर एक दिन में उसे 2,000 का फायदा हुआ तो दूसरे दिन में 4,000 के फायदे के लिए काम करता है। वो तीसरे दिन में 6,000 के फायदे के लिए काम करता है। वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि मेरा एक दिन का फायदा, जो एक दिन का मेरा टर्नओवर 2,000 का था, अगले दिन का मेरा 1,000 का होगा। वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। आज ऐसे हम एमरल्ड एंड अबव लीडर्स इस पैनल पे हैं। अगर कोई प्लेटिनम भी इस पैनल पे आया होगा तो उसके अपलाइन ने उसे एमरल्ड से भी कम नहीं आंका होगा। वो अपलाइन आपको एक एमरल्ड के रूप में देखता है, इसलिए आप लोग इस पैनल पे आए होंगे। तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप वो काम क्या कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए? क्या आप वो सिस्टम फॉलो करें जो आपको करना चाहिए? सवाल सिर्फ आपके लिए है, वो चीज आप महसूस करें सर। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए सर, क्योंकि दुनिया का हर एक बिजनेसमैन अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। दोस्तों अगर व्यापार अगर छोटा होता, अगर हम वहां पर 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते, 1 लाख भी इन्वेस्ट करते, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस व्यापार हम 24 घंटे में से पूरे 18 घंटे देते, हम 16 घंटे देते, हम 20 घंटे भी देते, हम सोते नहीं, लेकिन हम सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक वहां पे हम बैठे रहते। हम यही उम्मीद से बैठे रहते कि कोई आएगा, हमारा सामान लेके जाएगा, हमारा प्रॉफिट होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन आज हम एडुलपीएल के व्यापार में हैं। आज हमारा सबका अपना बिजनेस सेंटर है, हम सभी का अपना बिजनेस आईडी है, लेकिन अपने बिजनेस 207 लीडर्स पैनल पे हैं। और भी कहीं नहीं आए होंगे, नहीं आए तो आप उन्हें ज्वाइन करें, कॉल करें, कहाँ पे एटम बम बना रहे हैं। इस रात के 9:15 9:30 एक लीडर्स कहाँ पे बड़ा काम कर रहा है, कहाँ पे वो टारगेट निकाल रहा है, आप थोड़ा चेक करें। क्योंकि 4 लीडर को हम हैंडल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं सर।
तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप वो करें सर, जो सिस्टम बोलता है। अगर उसी छोटे से बिजनेस के तरीके से आप अगर इस बिजनेस में भी आप सही तरीके से इन्वॉल्व होंगे, अपना 100% देंगे सर, अपना 100% एफर्ट लगाएंगे। दोस्तों मैं ये कह सकता हूं, जिस प्रकार से 111 दिन में कंपनी में डायमंड बने हैं, जिस प्रकार से अंकित गुप्ता सर 24 महीने के अंदर डायमंड बने हैं, आप भी 100% 20 महीने के अंदर, 22 महीने के अंदर, 18 महीने के अंदर, 30 महीने के अंदर आप भी डायमंड बन सकते हैं। तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप वो काम करें जो आपको करना चाहिए, क्योंकि एमरल्ड बनने के बाद एक लीडर्स को जो बेसिक चीजें हैं उस पर हमेशा काम करना चाहिए। एमरल्ड बनने के बाद एक लीडर्स को अपना दिमाग नहीं पर सिस्टम के दिमाग से चलना चाहिए। एमरल्ड बनने के बाद एक लीडर्स को अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होना चाहिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ उसका बिजनेस होना चाहिए। एमरल्ड बनने के बाद एक लीडर्स उस लीडर्स वो लीडर्स एक शीशे के महल के अंदर होता है। दुनिया उसे देखती है लेकिन लोग उसे नहीं, दुनिया उसे देखती है वो किसी को नहीं देखता है। लेकिन आपको कौन से एमरल्ड हैं कि आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप कितना काम करते हैं। अगर आप फुल टाइम है, एक लीडर्स अगर फुल टाइम है मेरे दोस्त, फुल टाइम का मतलब 12 से 14 घंटा डेली, 12 से 14 घंटा आप मीटिंग में होनी चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम है तो डेली आपका 6 घंटा आपका होना चाहिए, 6 घंटा एज ए पार्ट टाइम में आपका होना चाहिए। वो 6 घंटा आप अपने 6 बजे के बाद जॉब से निकालें, वो आपकी अपनी पर्सनली आपकी प्रॉब्लम है। वो ना सिस्टम की है, ना प्लान की है, ना टीम की है। तो यदि आप पार्ट टाइम है, आपको 6 घंटा रोज निकालने हैं। आप फुल टाइम आप 14 से लेके 16 घंटा आपको रोज निकालने हैं। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप समय को दें। और जो इंसान टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है, समय को मैनेज करता है, जो टीवी देखना कम करता है, घर में घुसना कम करता है, जो सोना कम करता है, जो गप्पे मारना कम करता है, जो अपने बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, वो टाइम मैनेजमेंट करता है। तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको समय को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, खुद का भी और अपनी टीम का भी। अगर आपके साथ अगर आप कोई प्लेटफॉर्म पे हैं, उसके अगर चेक लैक में 5 लोग भी अगर चलने वाले हैं, उन 5 लोग की सही तरीके से प्लानिंग, तो 5000 का पर वीक का उसका पे आउट बनता है। उन 5 लोग के डेली वो 2-2 प्लान करता है, अपने भी 2-2 प्लान करते हैं, तो लगभग 6 दुना 12 प्लान पर डे के होते हैं। 12 72 प्लान आप पर वीक आपके होते हैं। मेरे तो 500 एसपी 100 एसपी लेके चले, लग 12 से आप पे 10 1000 से लेके 1500 एसपी आपका एक हफ्ते का आपका आता है। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा सर, और एक एक सेकंड आपको जीना पड़ेगा। आपको एक एक सेकंड के लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो क्लियर हैं। हम जो काम कर रहे हैं, हम कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। हमको यहाँ पे सिर्फ अपने रोजी रोटी चलाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे इतिहास बदलने के लिए आए हैं। और जो लीडर्स यहाँ पे इतिहास बदलने के लिए आता है मेरे दोस्त, वो हमेशा टाइम को मैनेजमेंट करता है। मैं देखता हूँ कि कई लीडर सुबह 6 बजे 7 बजे बाइक में निकल जाते हैं। जब भी हम भी आपके रैंक पे थे, सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे अपनी बाइक में एक सर्दी में विंड चीटर लेके जाते थे, या गर्मियों में विंड चीटर भी साथ में होता था, ताकि ड्रेस बाहर गंदी ना हो। 2-2 कमीज हमारे बैग के अंदर रहती थी बाइक में। और दूसरे शहर में हम सुबह 6 बजे 5 बजे भी, हम सर्दी में सुबह 5 बजे भी घर से निकले हैं। पूरा सफर हमने अंधेरे में कोहरे में किया है बाइक के अंदर। 8 बजे जाके हमने मीटिंगें शुरू की हैं, 7 बजे जाके हमने मीटिंगें शुरू की है। रात के 2:30 बजे भी हमने मीटिंग की है टीम की, रात के 2:30 बजे सर। रात के 3 बजे भी हमने मीटिंग की है। आज हम कौन से एमरल्ड है, कौन से टोपाज है, कौन से हम प्लेटिनम है। हमने रात भर मीटिंग करने के बाद सुबह 5 बजे हम पीटी में आ जाते थे। आप सोच के देखिए ना आप, हमें जब ठंड लगती थी रात को, तो कहीं पे सर्दियों में शादी अगर होती थी, वहीं पे थोड़ा डांस कर के बॉडी गर्म करके फिर बाइक में फिर निकलते थे। दिल्ली सर्दियों में दस्ताने हमारे हाथ में होते थे, हमारा मफलर गले में होता था। गर्मी में हमेशा 2-2 3-3 कमीजें हमारे बैग के अंदर होती थी। एक कमीज खराब हो जाती है बाइक में। तो क्या अपने बिजनेस को बढ़ाने के क्या हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपना मैनेजमेंट हम लोग कर पा रहे हैं? हम आज 2-4 लोग हमने ज्वाइन कर दिए हैं, उन 2-4 लोगों के पीछे हम पड़े हुए हैं, यही हमें डायमंड बनाएंगे, यही हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे? नहीं सर, हमें बेसिक काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से बच्चा ABCD या OIC के बिना 5वीं क्लास में नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से हमें ABCD डेली हर रैंक पे पढ़नी पड़ेगी। हमें OIE डेली हर रैंक पे हमें पढ़ना पड़ेगा। हमें 1 2 3 4 1 2 3 4 हमें हर रैंक पे हमें करना पड़ेगा। यानी प्लान हर रैंक पे करने पड़ेंगे, फॉलो अप हर रैंक पे करने पड़ेंगे, टेली मीटिंग हर रैंक पे करना पड़ेगा। हमें रात्रि चर बनना पड़ेगा, हमें दिन का चर बनना पड़ेगा। हमें वो काम करना पड़ेगा जो वहां तक किसी ने किया नहीं है। आप मुझे बताने समय कब मिलेगा? आप दिन भर आप अपने जॉब में बिजी रहते हैं,
रात को आप फ्री रहते तो रात की तो दुनिया अपने लिए है ना। रात तो सोने के लिए थोड़ी नहीं है सर, रात तो काम करने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए है। लॉकडाउन में एक 14 साल का एक सॉरी 12 साल का लड़का विवेक बिंद्रा जी ने उनका इंटरव्यू, उस लड़के का इंटरव्यू लिया था। उस लड़के ने 3 साल में लॉकडाउन में 3 या 4 साल के अंदर 500 करोड़ की कंपनी बना दी थी। और वो 13 साल का लड़का सुबह रात के 1 बजे से सुबह के 5 बजे अपनी पूरी टीम की मीटिंग करता था, प्लानिंग करता था और दिन भर काम करता था अपनी पूरी टीम के साथ। तो दोस्त हमें अब समय निकालना पड़ेगा। समय कहां से मिलेगा? समय सबसे ज्यादा मिलेगा रात को। रात को समय मिलेगा सर। और रात का समय हमेशा 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे टीम को सिखाने के लिए समय होता है। लेकिन रात बजे हम 6 बजे घर में घुस जाते हैं और 8 बजे हमें नींद आनी शुरुआत हो जाती है। तो हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा सर। और जो लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं वो जिंदगी में बड़ा काम करते हैं। दोस्तों मैं आज भी आपको बता रहा हूं, रात सोने के लिए नहीं है, रात अपने बिजनेस की प्लानिंग करने के लिए है। अपने समय को मैनेज कीजिए, अपने टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। जिन लोग के रैंक लेट होते हैं, कारण यही है कि वो लोग टाइम बिजनेस को नहीं देते हैं। जिनके रैंक जल्दी होते हैं, कारण यही है कि वो बिजनेस को ज्यादा समय देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करें। नेक्स्ट चीज, आप पहले एडुल को रखते हैं या पहले खुद को आप रखते हैं? आप अपनी डायरी में लिखिए, आप खुद को पहले आप एडुल को सबसे पहले रखते हैं या खुद को या अपने परिवार को आप पहले रखते हैं? अगर आप अपने खुद को, अपने परिवार को आप पहले रखते हैं, एडुल को बाद में रखते हैं, तो दोस्त जो आप अचीवमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर आप कंपनी बने, आपके घर में 100 करोड़ आए, आप भी एक अच्छे महल में रहे, आपके पास एक लग्जरी कार आए, आपके बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, आप और आपके परिवार भी देश विदेश की यात्रा करें या हर ट्रिप में आप अपने परिवार के साथ जाएं, तो दोस्त पॉसिबल नहीं है। आपको बिजनेस को सबसे पहले रखना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों को अपने पूरे रिश्तेदारों से सबसे पहले रखती है, उसके बेटे ने खाना खाया नहीं खाया, किसी ने खाया नहीं खाया, लेकिन अपने बेटी की फिक्र रहती है। उसी प्रकार से बिजनेस को, अपने व्यवसाय को हमें पहले रखना पड़ता है। जिस प्रकार से एक इंसान चाहे 5,000 की जॉब करता है, चाहे 50,000 की जॉब करता है, वो परिवार से पहले जॉब को रखता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं जॉब नहीं करूंगा तो मेरा परिवार नहीं चलेगा। दोस्त यही हमें पता होना चाहिए, अगर मैं बिजनेस नहीं करूंगा तो मेरे परिवार के सपने पूरे नहीं होंगे। हमें एडुल सबसे पहले रखनी पड़ेगी। अब फिर हम दिखाते हैं, सर मेरा धंधा नहीं हो रहा, सर मेरे चेक नहीं बन रहे, मेरा काम नहीं हो रहा। कारण क्या है कि आपने पहले अपने परिवार को रखा है, उसके बाद आप अपने एडुल को रख रहे हैं। तो दोस्त आपके पास बड़ी अचीवमेंट नहीं आएगी। बड़ी अचीवमेंट लेने के लिए आपको जुनूनी बनना पड़ेगा, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, आपको रात के 1 बजे भी सेल निकालनी पड़ेगी, आपको रात के 2 बजे भी लोगों को प्लान करना पड़ेगा सर। आपको रात के 2 बजे अपनी टीम के साथ मीटिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी। अरे सर, एक महत्वाकांक्षी इंसान ना वो दिन देखता है ना रात देखता है। उसे दिन भर अपने काम, रात भर दिन भर अपने काम की टेंशन होती है। उसे अगर 2 मिनट का समय मिल गया तो 2 मिनट में 10 लोगों से बात कर लेता है। उसे 5 मिनट का समय मिल गया, 5 मिनट में अपने एक बंदे से मिल लेता है। उसे आधे घंटे का समय मिल गया, वो आधे घंटे प्लान कर लेता है। उसे 1 घंटे का समय मिल गया, 1 घंटे की टीम के साथ मीटिंग कर लेता है। सर बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल ये मत चलिए कि आपका प्लेन आएगा, आपका धंधा बढ़ेगा, आप एक एज ए प्लेटिनम है, याद रखना, आप एक एज ए एमराल्ड हैं, आप टोपाज हैं, रूबी स्टार हैं। आपके प्लेन ने आपको प्लान देना सिखा दिया है, आपके प्लेन ने आपको फॉलो अप करना सिखा दिया है, आपके प्लेन ने आपको ट्रेनिंग में कैसे आते हैं, मीटिंग में कैसे आते हैं, वेन्यू कैसे करते हैं आपको बता दिया है, फंक्शन कैसे कर रहा है वो बता दिया है, सिस्टम की पावर आपको पता है, सिस्टम की ताकत आपको पता है, सिस्टम कैसे करना, कैसे सिस्टम पे चलना आपको पता है। अब आपका काम है अपना रोल अदा करना, रोल अदा करना। और इसके बाद जितना आप डायरेक्शन पे काम करोगे उतना बड़ा आपका काम होगा। नेक्स्ट चीज, संगत में रहे। ये बिजनेस माहौल का है। आप इस बिजनेस में आप खुद संगत में रहे, एक अच्छे लोग की संगत में रहे। आज आप भले ही आप 2,000 रुपए वीकली कमाते हैं, लेकिन आपका प्लान 5,000 रुपए वीकली कमाता है, जानने की कोशिश करें ना कि गुरुजी 5,000 रुपए वीकली कैसे कमाया जाता है। आपका प्लान 10,000 रुपए वीकली कमाता है, जानने की कोशिश करें कि 10,000 रुपए वीकली कैसे कमाया जाता है। आपका प्लान 15,000 रुपए वीकली कमाता है, तो ये जानने की कोशिश, गुरुजी 15,000 रुपए वीकली कमाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। आपका प्लान 20,000 रुपए वीकली कमाता है, तो 20,000 रुपए वीकली वालों की संगत में रहे सर, कि 20,000 रुपए एक हफ्ते का कैसे कमाया जाता है। आपका प्लान 50,000 रुपए वीकली कमाता है, तो 50,000 रुपए वीकली कैसे आता है, आपको क्या करना पड़ेगा, पूछिए ना सर। आपका प्लान 1,00,000 रुपए वीकली कमाता है, तो आप ये 1,00,000 रुपए वीकली कमाने वालों की संगत में रहे ना, कि गुरुजी 1,00,000 रुपए हफ्ते का कैसे आता है। No.